अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक गंगा सिंह चौहान ने राष्ट्र प्रस्तावना न्यूज के निदेशक संपादक संजीव श्रीवास्तव से हुई विशेष बातचीत में कहा कि क्षत्रिय समाज यदि अपना पूर्ण वैभव वापस पाना चाहता है तो उसे सर्व समाज को साथ लेकर चलने की नीति अपनानी होगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि परिषद का उद्देश्य केवल क्षत्रिय हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोक कल्याण और सर्व समाज के उत्थान की भावना इसके मूल में है। वहीं इस बातचीत के दौरान संजीव श्रीवास्तव ने संगठन की कार्यशैली, सामाजिक चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे, जिनका चौहान ने विस्तार से उत्तर देते हुए कहा कि समाज की वास्तविक शक्ति उसकी एकजुटता और समरसता है। उन्होंने युवाओं को आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि क्षत्रिय समाज का वैभव, सम्मान और प्रभाव तभी लौटेगा जब वो समाज के हर वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। पूरी बातचीत देखने के लिए वीडियो अंत में अवश्य देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज मैं पूर्व विधायक गंगा सिंह चौहान जी के यहाँ आया हूं। वे एक राष्ट्रीय संगठन चलाते हैं। आइए जानते हैं चौहान साहब से उसके बारे में। चौहान साहब, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय प्रस्तावना को, जो उसने हमको अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान साहब, आप एक अखिल भारतीय स्तर का एक संगठन चलाते हैं। मेरे हिसाब से जो उसका नाम है अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद, आप उसके कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपने संगठन के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, सनातन काल से ही लेकर के पूरे भारतवर्ष में क्षत्रियों का वर्चस्व रहा और क्षत्रिय इतिहास इतना प्रतिभाशाली रहा कि उसके इतिहासों पर अगर जाया जाए तो समाप्त नहीं होंगे, इतने कीर्तिमान इतिहास हैं। लेकिन इन दिनों बीच में कुछ क्षत्रिय समाज का पराभव शुरू हुआ, तो हम कुछ लोगों ने बैठ करके ये निर्णय लिया कि क्षत्रिय का पुनर्भव कैसे हो। इसलिए 1915 में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद का गठन किया गया था और आज तब से बराबर हमारा ये संगठन चल रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, सब जगह करीब करीब हमारी संगठन की इकाइयाँ खड़ी हैं और बड़ा ढंग से कार्यक्रम चल रहा है। हम उस पुनर्भव की ओर अग्रसित हैं। बहुत शीघ्र ही हमारा फिर वैभवशाली समाज संपन्न होगा, इसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। अभी आपने बताया उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य स्टेट में भी आपका संगठन काम कर रहा है। जैसा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद, तो ये तो समझ में आता है कि आप क्षत्रिय हैं और नेशनल लेवल पे आप काम कर रहे हैं और भारतीय भी हैं। लेकिन ये बीच में एक शब्द कल्याण का आया है, तो वो कल्याण शब्द से इसमें क्या तात्पर्य लिया जाए, इस पर भी कुछ आप विशेष बताएंगे? ये देखिए, क्षत्रियों का संगठन है और जिस समय गठन किया गया था तो कल्याण शब्द इसीलिए प्रयोग किया था कि क्षत्रिय अगर वैभवशाली होगा तो वो कल्याणकारी जो कार्य करेगा पूरे सर्व समाज के लिए करेगा। और इसी उद्देश्य से कल्याण शब्द का एक उपयुक्त शब्द इसलिए डाला गया है कि एक तरह से मानव जीवन मिला है हम लोगों को और मानव जीवन एक अवसर के रूप में मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद, भटकने के बाद मानव जीवन मिलता है कि वो अपना कल्याण कर सके और समाज का कल्याण कर सके। तो इसलिए कल्याण शब्द रखा गया है कि हम समाज का तो कल्याण करें ही, लेकिन वो कल्याण दो प्रकार में निहित है, एक लौकिक और एक परलौकिक। तो लौकिक कल्याण तो हम करेंगे ही, और जब हम लौकिक कल्याण करेंगे तो ऑटोमेटिक वो परलौकिक कल्याण साबित हो जाएगा और हम इस 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्त होकर के हम भगवान में एकात्म होना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है।
आपने जैसा कि बताया कि पराभव लौटाना है क्षत्रियों का और कल्याण के माध्यम से आप अपना वो लोग भी सुधारना चाहते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में आपके संगठन में अन्य भी जातियों के लिए कोई स्वागत योग्य विषय है? हाँ बिल्कुल, यही तो मैंने कहा कि हम ये जो हमारा पराभव हुआ है इसीलिए हुआ है कि जब तक हम क्षत्रिय समाज के लोग सर्व समाज को लेकर के चलते रहे तब तक हम बहुत ही हमारी यश कीर्ति रही और वैभवशाली इतिहास रहा। लेकिन अब ये सर्व समाज हमसे जब कटा है तो हम अलग थलग पड़ गए हैं, इसलिए हम सर्व समाज के बीच में जाना चाहते हैं और सर्व समाज को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। और जब हम अपने साथ सर्व समाज को जोड़ लेंगे तो हमारी वही कीर्ति फिर स्थापित हो जाएगी। दोस्तों, ये थे पूर्व विधायक गंगा सिंह चौहान जी, जो क्षत्रिय कल्याण परिषद के माध्यम से सर्व समाज का भला करना चाहते हैं। आप इसी तरीके से देखते रहे राष्ट्रीय प्रस्तावना। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। नमस्कार।